हिमालय की गगनचुंबी चोटियों और गहरी घाटियों के बीच एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत खड़ी है जिसने सदियों का वक्त, साम्राज्यों का उत्थान पतन और प्रकृति का सबसे भयानक कहर देखा है। इस ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री विश्लेषण में हम एक बेहद ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। बात हो रही है कांगड़ा किले की, एक ऐसा प्राचीन गढ़ जिसका इतिहास किसी महाकाव्य से बिल्कुल भी कम नहीं है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। इस क्षेत्र में एक बहुत ही मशहूर पुरानी कहावत है, जिसके पास कांगड़ा किला है उसी के कब्जे में यहाँ की सभी पहाड़ियाँ हैं। ये सिर्फ कोई मुहावरा नहीं था, बल्कि सदियों तक इस किले के सामरिक महत्व की सबसे बड़ी और पक्की गवाही थी। सच तो ये है कि इस एक किले को पाने के लिए भारत के इतिहास में जितनी जंगें लड़ी गईं, उतनी शायद ही किसी और इमारत के लिए लड़ी गई हों। इन विशाल और फैले हुए खंडरों को देखने भर से ही ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अपने सुनहरे दौर में ये जगह कितनी अभेद्य और भव्य रही होगी। यहाँ बिखरा हुआ हर एक पत्थर सिर्फ कोई ढांचा नहीं है, बल्कि अपने अंदर हजारों साल की अनकही कहानियां समेटे हुए हैं। और जब हम हजारों साल कहते हैं तो उसका मतलब सच में हजारों साल से ही है। 3,500 साल। जरा इस पर गौर करें, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। कांगड़ा किला पूरे हिमालयी क्षेत्र का सबसे पुराना और आज भी खड़ा किला है। हैरानी की बात तो यह है कि जब दुनिया की कई महान सभ्यताएं अपने शुरुआती दौर में संघर्ष कर रही थीं, तब यह किला अपनी पूरी मजबूती के साथ यहां खड़ा था। इसकी विशालता का अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाया जा सकता है, 463 एकड़। जी हां, बिल्कुल सही सुना। यह प्राचीन किला पूरे 463 एकड़ के एक बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर आसानी से एक पूरा का पूरा शहर बस सकता था। इसकी ये लंबी और चौड़ी किलेबंदी ही इसे एक ऐसा दुर्ग बनाती थी जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये किला मांझी और बाणगंगा नदियों के बिल्कुल संगम पर स्थित है, धर्मशाला से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर। एक तरफ गहरी बहती नदियां और दूसरी तरफ खड़ी ऊंची पहाड़ियां। मानो कुदरत ने खुद इसे एक ऐसा सुरक्षा कवच पहना दिया था जिसे तोड़ना किसी भी दुश्मन के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। तो ये था हमारा पहला पड़ाव, हिमालय का सरताज। चलिए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। आखिर इतने बड़े और अभेद्य किले का निर्माण किया किसने था? इतिहास और सदियों पुरानी किंवदंतियां बताती हैं कि इस किले की मजबूत नींव कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद ने रखी थी। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि कटोच वंश अपना सीधा संबंध महाभारत काल से जोड़ता है। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध में महाराजा सुशर्मा ने कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी और उस भयंकर युद्ध के बाद वे अपने बचे हुए सैनिकों के साथ इस क्षेत्र में आए और इस ऐतिहासिक किले का निर्माण करवाया। उस दौर में इसे त्रिगर्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। इस किले से सिर्फ महाभारत ही नहीं, बल्कि जैन धर्म की भी कुछ बेहद गहरी और रोचक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। एक स्थानीय जैन कथा के अनुसार राजा सुशर्मा चंद ने जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के दर्शन के लिए एक बहुत ही कठोर व्रत रखा था, जिसमें उन्होंने अन्न जल पूरी तरह त्याग दिया था। उनकी इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर देवी अंबिका ने राजा को भुखमरी से बचाने के लिए इसी किले के भीतर रातों रात ऋषभनाथ के एक भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया था। कमाल की कहानी है ना? अब आते हैं इतिहास के उस हिस्से पर जिसने इस किले की किस्मत ही बदल दी, अकल्पनीय दौलत की कहानियां। तो सबसे अहम बात यह है कि इस किले के भीतर खजाने से भरे 8 रहस्यमयी कुएं मौजूद थे। एक तरफ तो ये किला आस्था का बहुत बड़ा केंद्र था और दूसरी तरफ यहाँ मौजूद अथाह दौलत दूर दूर के लालची साम्राज्यों को अपनी तरफ खींचती थी। शासक हों या आम जनता, सब अपने बेशकीमती खजाने को मंदिर में चढ़ावे के तौर पर यहीं सुरक्षित भेजते थे। इसी दौलत की चकाचौंध ने सन 1009 में महमूद गजनवी को यहाँ हमला करने पर मजबूर कर दिया और उसने इस खजाने को बुरी तरह लूटा। बाद में जब ब्रिटिश शासनकाल आया तो उन्होंने बचे हुए 5 कुओं का खजाना भी निकाल लिया। कहते हैं कि आज भी इस खजाने का रहस्य पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। और इसी बेहिसाब दौलत ने नींव रखी हमारे तीसरे भाग की, सदियों तक चलने वाले लगातार हमले। आइए देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है। अपनी दौलत और अभेद्य सुरक्षा के कारण कांगड़ा किला सदियों तक एक के बाद एक कई खूनी संघर्षों का गवाह बना।
इस टाइमलाइन को देखने पर साफ पता चलता है कि 1009 में गजनवी के भयानक हमले के बाद 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने कब्जे में लिया। फिर लहर की तरह 1540 में शेर शाह सूरी के जनरल खवास खान मरवत ने इस पर फतेह हासिल की और आखिरकार कई दशकों की नाकाम कोशिशों और घेराबंदी के बाद 1620 में मुगल सम्राट जहांगीर इस किले पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो ही गया। 1620 में जब मुगलों का कब्जा हुआ तो किले के अंदर कई बड़े ढांचागत और सांस्कृतिक बदलाव देखने को मिले। ऐतिहासिक दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किले के मुख्य दर्शनी दरवाजे पर मौजूद नदी देवियों गंगा और यमुना की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। इसके साथ ही किले के परिसर के ठीक अंदर एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया और इस जीत का जश्न मनाने के लिए जहांगीर ने एक बैल के वध का आदेश भी दिया था। ये तथ्य बिना किसी लाग लपेट के दिखाते हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद किले के भीतर किस तरह के भारी बदलाव थोपे गए थे। इन सब के बाद आता है एक नया मोड़, एक संक्षिप्त स्वर्ण युग। लगातार होने वाले बाहरी हमलों और विदेशी शासनों के बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब कांगड़ा किले ने राहत की सांस ली और अपने सबसे सुनहरे दौर को जिया। 18वीं सदी का अंत आते आते मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा था। बस इसी मौके का पूरा फायदा उठाते हुए 1786 में कटोच वंश के ही एक शक्तिशाली वंशज राजा संसार चंद द्वितीय ने सिख मिसलों की मदद से शानदार कूटनीति का इस्तेमाल किया और अपने इस पैतृक किले को वापस छीन लिया। कटोच साम्राज्य के लिए ये एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी। राजा संसार चंद के इस खास शासनकाल को कांगड़ा के इतिहास का असली स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने न सिर्फ अपने साम्राज्य की सीमाओं को तेजी से बढ़ाया बल्कि कला और चित्रकारी को भी जमकर बढ़ावा दिया। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा पेंटिंग्स का सबसे बेहतरीन और निखरा हुआ रूप इसी दौर में निकलकर दुनिया के सामने आया। जरा सोचिए, ये एक ऐसा जादुई समय था जब युद्ध की तलवारों की खनक के बीच कला और संस्कृति के बेहद खूबसूरत फूल खिल रहे थे। लेकिन अफसोस, यह शांति ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। 1805 आते आते 40,000 से अधिक गोरखा सैनिकों ने इस किले पर एक बहुत ही भयानक घेराबंदी कर दी। पूरी तरह हार से बचने के लिए संसार चंद को लाहौर के महाराजा रंजीत सिंह से तुरंत मदद मांगनी पड़ी। गोरखों को खदेड़ तो दिया गया, लेकिन इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। 1809 में किले का नियंत्रण पूरी तरह सिखों के हाथों में चला गया और फिर तख्ता पलट का ये सिलसिला थमा 1846 में, जब पहले आंग्ल सिख युद्ध के बाद ये किला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया। इतने सारे युद्धों और उथल-पुथल के बावजूद किले की वास्तुकला में कुछ न कुछ जुड़ता ही रहा। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान किले के प्रवेश द्वार पर एक बेहद भव्य दरवाजे का निर्माण करवाया, जिसे आज हम रंजीत सिंह गेट के नाम से जानते हैं। यह इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि शासक चाहे कोई भी रहा हो, किले की शान और उसकी भव्यता ने सभी को गहरे रूप से प्रभावित किया। और अब कहानी का आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्सा, प्रकृति का अंतिम विनाशकारी प्रहार। हजारों सालों तक इंसानी लालच, भारी गोलाबारी और बड़ी बड़ी घेराबंदियों को सीने पर झेलने वाला ये किला ऐसा लगता था मानो सच में अमर हो चुका हो। लेकिन जो काम दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी फौज और तोपखाना न कर सका, वो कुदरत ने महज एक झटके में कर दिया। तारीख थी 4 अप्रैल 1905। कांगड़ा घाटी में 7.8 की तीव्रता का एक ऐसा खौफनाक भूकंप आया जिसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। इसके झटके दूर लाहौर तक महसूस किए गए। करीब 30,000 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और इस भूकंप ने कभी अजेय माने जाने वाले कांगड़ा किले को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकी। तबाही का मंजर इतना भयंकर था कि ताकतवर अंग्रेजों को भी हमेशा के लिए इस किले को छोड़कर जाना पड़ा। अब जरा इस विरोधाभास पर गौर करें। एक तरफ 3,500 वर्षों का वो लंबा इतिहास है जहां मानव जाति के सबसे बेहतरीन योद्धाओं और खतरनाक हथियारों ने इस किले को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, लेकिन ये गर्व से खड़ा रहा। और दूसरी तरफ प्रकृति के उस एक दिन बल्कि कुछ सेकंड्स के कहर ने इसकी बुनियाद को जड़ से हिलाकर रख दिया। ये हमें बहुत ही गहराई से याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितनी भी मजबूत चीज क्यों न बना ले, कुदरत की बेहिसाब ताकत के आगे उसे आखिरकार नतमस्तक होना ही पड़ता है। आज भले ये खंडहर खामोश है, लेकिन अगर ध्यान से सुना जाए तो इनका हर एक पत्थर एक महाकाव्य की कहानी सुनाता है। अंत में ये पूरा सफर एक बहुत ही बड़ा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल छोड़ जाता है। अगर 1905 का वो विनाशकारी भूकंप कभी नहीं आता, तो क्या कांगड़ा किला आज भी उसी शाही अंदाज में इन पहाड़ियों पर राज कर रहा होता? क्या आज ये भारत का सबसे भव्य और जीवित किला नहीं होता?
इस ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी मिलेंगे ऐसे ही किसी और शानदार और रोचक ऐतिहासिक सफर के साथ।